हेलो डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का पार्ट है। ये 50 नंबर का LP32 है और इसको हम लोग धीरे धीरे सारा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे बहुत डिटेल में, क्योंकि मैंने देखो LP के बारे में आपको डिटेल में 50 में 50 आउट ऑफ 50 बंदा आपको ला के बता सकता है जो कि खुद एग्जाम दिया हो और एक 80 प्लस मार्क्स लाया। तो मेरा यही टारगेट है कि अगर आप लोग मतलब तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक साइंस में 50 नंबर में 50 नंबर लाने का यही करें, ठीक है। इससे कम 49 भी नहीं, 50 आउट ऑफ के लिए आपको ये हमारा बैच है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का जो है CBT2 के लिए जनरल नॉर्मली LP71 के बारे में बताएं तो CBT1 कोई भी क्वालिफाई कर सकता है जो नॉर्मली जो तैयारी करने वाला है। मैथ और रीजनिंग से ही साइंस थोड़ा वीक रहे, फिजिक्स थोड़ा सा रहे तो उससे भी निकाल सकते। ये हमारा है और जो CBT1 दे चुके हैं तो उनको पता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इसमें हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ेंगे, बेसिक साइंस पढ़ेंगे, ऑप्टिकल सेफ्टी, एनवायरनमेंट, IT लिटरेसी। ये हमारा है, ठीक है। अभी लाएंगे तो वेटेज भी बता देंगे, ठीक है। बेसिकली देखो ड्राइंग उपकरण इंस्ट्रूमेंट क्या क्या यूज होते हैं इसकी इस विषय में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा ड्राइंग बोर्ड, इसी से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, मिनी ड्राफ्टर, चांद, चांद जिसको कि हम लोग प्रोटेक्टर भी बोलते हैं, स्केल मापनी इसको बोला जाता है। जो हिंदी इंग्लिश जो हिंदी मीडियम है वो लोग दोनों में वर्ड याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, पूरे डीपली अध्ययन करना है तभी 50 आउट ऑफ 50 आएगा, ठीक है। ड्राइंग उपकरण प्रकार है कंपास, फ्रेंच कर्व है, पेंसिल है और ये मतलब रोलर स्केल, रबर और ये है आरेख बोर्ड, पिन, क्लिप जिसको बोलते हैं, ये रोल एंड ड्रॉ, ये है हमारा रोलर ड्रॉ और ये है ब्रीथ मास्टर, ठीक है, मास्टर। ड्राइंग शीट इम्पोर्टेंट है और कुछ चीज नहीं भी इम्पोर्टेंट, जो नहीं इम्पोर्टेंट रहेगा उसको थोड़ा सा कवर करके चलेंगे। तो यहाँ हमारा है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि ड्राइंग बोर्ड क्या होता है। वेटेज में कोई बोलेगा कि 4-5 नंबर आता है, 6-7 नंबर आता है, तो क्यों पढ़ें इसको 50 नंबर में। 3-4 नंबर आता है, ठीक है, 5 नंबर आते हैं, क्यों पढ़े 5 नंबर के लिए। सबसे पहली बात ये इजी है, ठीक है, और कंसेप्चुअल है और ये पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, जो अगर आप ट्रेड में जैसे ट्रेड में पूछ तो लिया है 3-4 क्वेश्चन, एक शिफ्ट में 5-5 क्वेश्चन, अब प्रथम शिफ्ट में पूछा गया तो बाद में थोड़ा कम किया था लेकिन पूछा गया था। अगर आपको ट्रेड में पास होना है तो इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, और नंबर 50 लाना है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये पढ़ते हैं, ठीक है, समझ गए। ट्रेड ट्रेड वाला पार्ट में भी इंजीनियरिंग ड्राइंग पूछा जाता है, तो इस पे कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। पूछा है, हम लोग एग्जाम दिए। वह ड्राइंग बोर्ड, बेसिकली ड्राइंग बोर्ड क्या होता है। ड्राइंग बोर्ड हमारा कुछ ऐसा दिखता है जिसपे हम ड्राइंग करते हैं सीट रख के, ठीक है। ड्राइंग बोर्ड एक मतलब यहीं से पढ़ते जाते हैं, सिंपली है कि ये सरल चिकनी आयताकार होता है जैसे दिख रहा है, और इसका जो है ये मतलब ये जो है एक बनावट मतलब संशोधित और मुलायम लकड़ी का बना होता है। उसको पट्टी जोड़ कर बनाए जाते हैं। देखो ये पट्टी है ना, एक पट्टी, दो पट्टी, तीन पट्टी, चार पट्टी, पांच पट्टी, ये पट्टी है, ठीक है। पट्टी को बैटन की सहायता से कसा जाता है, ये बैटन है और उस पे क्लिप है।
ये हमारा एबोनी एज। एबोनी एज यानी वर्किंग एज होता है कि यहाँ से कोई भी चीज रख के हम लोग खींचते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और बताते हैं। इसके बाएं सिरे पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एबोनी एज कहाँ रहता है, ये फिर वर्किंग एज कहाँ रहता है, तो ये बाएं सिरे पे, ये हमारा राइट, ये लेफ्ट। लेफ्ट हमारा बाएं है तो बाएं सिरे पे रहता है, ठीक है। बाएं सिरे पे, बाएं सिरे पे एक सीधी आबूनी की पट्टी, आबूनस इन्होंने लिखा है, ठीक है, और इंग्लिश में है एबोनी एड्स, एड, ठीक है। पट्टी को, वर्ड को आप पूरा फोकस और ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, इसको नोट्स भी करके जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को नोट्स कैसे बनाना है, तो नोट्स के बारे में बताते हैं। जैसे ड्राइंग बोर्ड ली तो यहाँ लिखेंगे ड्राइंग बोर्ड, एक लाइन देंगे, अब उसकी विशेषता लिखेंगे कि विशेषता लिखेंगे, जैसे ये मुलायम होती है, और जैसे ये पट्टियों को जोड़कर बनाई जाती है, फिर यहाँ पे लिखेंगे कि ये आबूनी, हम आबूनी इसमें जो है बाएं सिरे पर होती है। देखो इस एज में जो है पट्टी कोड, ड्राइंग बोर्ड की कार्यरत कोड, यानी कि वर्किंग एड्स कहते हैं, मतलब इसी को जो है एबोनी यानी वर्किंग एज, ये मुख्य भूमिका होता है इसका, वर्किंग एज कहते हैं। इस कोड के सहायता से टी स्क्वायर, मतलब यहाँ टी स्क्वायर लगा के दिखाते हैं आपको, टी स्क्वायर कैसे लगाया जाता है इसमें। ये हमारा ड्राइंग बोर्ड है, सपोज दैट ये हमारा ड्राइंग बोर्ड है, ठीक है। ये हमारा टी स्क्वायर है, ठीक है। अब पढ़ेंगे टी स्क्वायर क्या होता है, कि ये वाला जो इसकी स्टॉक होता है, ठीक है, स्टॉक को इसमें लगाया जाता है, इसके अंदर यहाँ पे देखो लगाया गया है ना, तो इसीलिए यहाँ पे खाली रखा जाता है, ठीक। टी स्क्वायर, टी स्क्वायर के सहारे लगाया जाता है, और टी स्क्वायर मतलब जो है शीर्ष मिलाया जाता है, इसे शीर्षक ब्लॉक, शीर्ष मिलाया जाता है, मतलब इसका स्टॉक है और इसमें मिलाया जाता है स्टॉक इसमें, ठीक है। बोर्ड का प्रयोग करते समय सदैव ढलान मतलब स्थित रहता है, मतलब हमेशा बोर्ड जब भी रखेंगे ना तो टेढ़ा रखेंगे, टिल्ड रखेंगे कोई एंगल पे, ठीक है। ड्राइंग बोर्ड को विभिन्न मापों के लिए मापों में मिलता है, परंतु इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो है B2 और D2 का इस्तेमाल, ड्राइंग बोर्ड जो है B2 और D2 का इस्तेमाल किया जाता है मैक्सिमम, ठीक है। और जो भी इसमें छूट जाएगा उसको हम बाद में कवर करेंगे। तो ड्राइंग बोर्ड बेसिकली ये हमारा 5 प्रकार है, ठीक है, यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। पहला है D0। D0 हमारा सबसे बड़ा साइज होता है, ठीक है, जीरो, और ये A0 के नाम से भी जाना जाता है। इसका होता है साइज 1500 mm, 1000 mm गुना 25 mm, मोटाई होती है 25, ठीक, और लंबाई और विड्थ ये हमारा डिनोटेड है, और फिर है हमारा D1, और D1 को हम लोग A1 साइज बोलते हैं, मतलब इस पे A0 पेपर यूज करते हैं, और D0 टू बी यूज विथ सीट साइज। देखो D0 पे हम लोग, D0 पे A0 साइज यूज करते हैं, और D1 पे A1, D2 पे A2, ये इसके बारे में हम लोग सीट के बारे में जो है बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, इसी के बाद तब हमको समझ में आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे साइज देख लेते हैं। D0 का जो साइज होता है 1500 गुना 1000 गुना 25 होता है, 1500 गुना 1000 गुना 25, ये आपको याद रखना, ठीक है। दूसरा आपको कैसे याद रखना है, दूसरा इसी का वेट जो है इसका लेंथ बन जाएगा, ठीक है, इसका वेट लेंथ बन जाएगा और थोड़ा घटते जाएगा। दूसरा है D0, D0 के बाद D1 है। D1 हमारा होता है 1700 गुना 25, 1000 लेंथ होता है, 700 विड्थ होता है, 25 का मोटाई होता है, ठीक है।
और डी टू है हमारा A2 पेपर यूज करते हैं 700 × 500 × 15। ठीक है, 700 500। ठीक है, D3 होती है जिसमें A3 पेपर यूज करते हैं 500 350 15। D4 350 250 और 15। ठीक है, इसमें देखो कि आप लोग याद कैसे है, याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1500 1025 ये हमारा रिमेम्बर याद रहेगा, इसको याद ही करना है। और फिर इसका 1000 से थोड़ा कम करेंगे। ठीक है, इसका थोड़ा मतलब समझ लो इसका विड्थ यहाँ ले लो और इसका आधा आधा लोगे तो 700 के लमसम में आना है। ठीक है, और इन दोनों का तो हमारा जो वेट होता है जिसको मोटाई जो है 25 रहेगा और इन तीनों में 15 रहता है, यानी कि इसका भी यही दोनों याद रखना है। ये दोनों इसमें ए टू में हमारा क्या है, A2 A1 पहले D1 देख लेते हैं। D1 1700 है। अब फिर इसका यहाँ आ जाएगा D2 जो है 700 500 होगा और D3 500 350 होगा। कैसे याद रखना है, इसका हो जाएगा 1500 1500 1000, इसका हो जाएगा 1000 700 और इसका हो जाएगा 700 500, इसका हो जाएगा 500 350। तो ये है, इन D3 तक पूरा याद रखना है आपको। ठीक है, और इसके ये नाम है, अभी तक तो नाम पूछा नहीं गया है, लेकिन आप जब सेट लगाओगे तो वहाँ क्वेश्चन रहता है। सेट में ज़्यादा स्कोर करना है तो इसको याद रखेंगे। इसका नाम है एंटी क्वेरीन और डबल एलिफेंट इम्पीरियल। D2 का नाम इम्पीरियल है और D1 का नाम डबल एलिफेंट है और D3 का हाफ एलिफेंट, इसका क्वार्टर इम्पीरियल। ठीक है, ये इसका नाम है। अब बेसिकली इसको जो है, अब मतलब उतना फोकस नहीं करे, फोकस इस पे आप करें क्योंकि यहीं से बेसिकली ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं तो आप ध्यान में रखेंगे। आपको सारा चीज़ बता देंगे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ आता है। टी स्क्वायर इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। टी स्क्वायर ये है, इससे हमेशा जो है कैसी लाइन खींची जाती है, तो ये प्लेट में लाइन खींची जाती है, इसे क्षैतिज और यह समांतर रेखा। तो क्षैतिज और समांतर रेखा, यही क्वेश्चन को इतना बार पूछेगा ना, कहने का बात नहीं। तो इसको याद करना है, हेडलाइन करना है। ये जो है इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक हमारा ये हो गया ब्लेड, इसको ब्लेड बोलते हैं, और ये एक स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों को इंक्लूड करके हमारा बोला जाता है टी स्क्वायर। तो स्टॉक हेड और ब्लेड, और इन दोनों सिरों को जो है आबूनी के बने होते हैं। दोनों सिरों को आबूनी से बने होते हैं। इसकी आप मतलब एक आबूनी की नहीं, मतलब आबूनी में लगाते हैं। ठीक है, एक लकड़ी होता है, इसका नाम है, ये गलत हमने पढ़ा है, इसका नाम है अबूनस। अबूनस, ये फिर इंग्लिश में इसको यहाँ पे बोनी ही लिखा है। अबूनस मतलब लकड़ी का होता है, उसी का बना होता है। ठीक है, तो इसकी इसकी जो लंबाई ड्राइंग बोर्ड के अनुसार होता है, जैसे जैसे ड्राइंग बोर्ड वैसे वैसे इसकी लंबाई होती है। इसकी लंबाई दिखाते हैं आपको। ठीक है, जैसे कि D0 का हम लोग अभी 1500 से 1000 पढ़ा। ठीक है, 1500 से 1000 पढ़ा, तो उसी तरह D0 के जगह पे T0 आ गया। T0 पे पहला वाला लेंथ ऑफ ब्लेड, दैट इज लेंथ ऑफ ड्राइंग बोर्ड। जितना बड़ा ड्राइंग बोर्ड उतना बड़ा हमारा ये ब्लेड। ठीक है, 1500 इसका हो जाएगा। यहीं से आपको सारा रिलेट हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। D0 D1 ड्राइंग बोर्ड
का D1 का था 1000 से 700, तो 1000 लेंथ है तो T1 का 1000, 1500, 1000, 700, 500, ठीक है। तो D2 का हमारा 700 है, D2 का यहाँ 700 है, ठीक है, D2 का। और D3 का हमारा यहाँ D3 का ड्राइंग बोर्ड में 500 है, तो यहाँ भी 500 होगा, ठीक है। तो ये होता है, उसके अनुसार होता है। और इसका शीर्ष मतलब हेड, ये शीर्ष जिसको बोलते हैं हेड, ड्राइंग बोर्ड के कार्यरत सिरे यानी वर्किंग एड्स पर लगाई जाती है, ठीक है। मतलब कहाँ लगाई जाती है, यहाँ पे जो ये वाला भाग है यहाँ पे लगाया जाता है, इस किनारे पे, ठीक है। ऐसे खोखले टाइप का होता है बोर्ड में, ऐसे होता है बोर्ड। इसको ये वाला सिरे को यहाँ लगाया जाता है, हमेशा याद रखना कि बाएं तरफ होता है, ठीक है। अब है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर जो है ये पारदर्शी प्लास्टिक है जिसको देख रहे हैं, एक एक्रोलिक शीट, ये वाला नाम याद रखना है, सेल्यूलाइड, ठीक है, सेल्यूलाइड यही वाला नाम पूछा जाता है, सेल्यूलाइड से बना होता है। एक्रोलिक भी याद रखना है, ठीक है। तथा इसका आकार समकोण त्रिभुज, एक एक एंगल हमारा हमेशा समकोण होगा। और पहला सेट स्क्वायर में इसका सेट स्क्वायर नाम है, सेट स्क्वायर यानी कि दो जोड़े में होता है, ये दोनों जोड़े में होता है, ठीक है। दोनों दोनों दो प्रकार के होते हैं, और इसमें एक 30-60, एक 30 और 60 होता है, दूसरा 45-45 होता है, ठीक है। ये भी पूछे गए हैं, ठीक है, तो इसको याद रखना है। और एक 90 डिग्री पे होता है सेट स्क्वायर में, ये हो गया। ये मिनी ड्राफ्टर, जल्दी मिनी ड्राफ्टर क्या होता है। मिनी ड्राफ्टर बेसिकली ये हमारा एक ड्राइंग बोर्ड है, तो मिनी ड्राफ्टर एक क्लिप, क्लिप को यहाँ लगाएंगे, एक हमारा ये दोनों निकल आ रहता है, ठीक, बहुत बड़ा रहता है, ठीक है। ये हमारा और यहाँ पे घूमने लायक होता है, और फिर ये हमारे यहाँ, और ये स्केल लगा रहता है, और यहाँ प्रोटेक्टर होता है। तो प्रोटेक्टर भी आगे चल के पढ़ेंगे, प्रोटेक्टर एक चांद, चांद जिसको बोलता है, दैट इज द प्रोटेक्टर, ठीक है, जिसको कौन मापता है, ये स्केल है। तो इसका मिनी ड्राफ्टर का तब काम क्या हो जाएगा, एक तो हॉरिजेंटल लाइन काटेगा, और हमारा क्षैतिज भी लाइन काटेगा, हॉरिजेंटल लाइन काटेगा, और हमारा मतलब कि देखो यहाँ से, और इससे प्रोटेक्टर का भी काम हो जाएगा, मतलब ये कितने कितने काम कर सकते हैं। तो ये टी स्क्वायर का काम हो सकता है, सेट स्क्वायर भी इसी में आ जाता है, सेट स्क्वायर। और नापने का भी काम कर लेगा, और कोण मापने प्रोटेक्टर का भी ये काम कर लेगा। सभी गुण विद्वान होते हैं, इसीलिए इसको मिनी ड्राफ्टर कहते हैं। मिनी ड्राफ्टर मुख्य भाग स्केल होता है, इसका मुख्य भाग, इस प्रमुख भाग ये स्केल होता है। और कोण मापक समांतर भुजा तथा क्लैंप है, इसमें जो है माप कोण मापक समांतर भुजा और क्लैंप इसमें लगे होते हैं, ठीक है। तो ये सब इसमें लगे होते हैं। इसमें समायोजन शीर्षक, एडजस्टेबल हेड, समायोजन शीर्षक यानी एडजस्टेबल हेड होते हैं, जिसको कि एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ये दो जगह पे, ठीक है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। कोण मापक के साथ ड्राफ्टर के सिरे पर जुड़ा रहता है। और मिनी ड्राफ्टर का उपयोग, मिनी ड्राफ्टर उपकरण ड्राफ्टर निर्माण के समय की बचत करता है, मतलब एक ही गो मिनी ड्राफ्टर सारा काम कर सकता है। देखो अभी प्रोटेक्टर के बारे में बताया था, प्रोटेक्टर बेसिकली चांद होता है, ठीक है। ये चांद, ये पारदर्शी प्लास्टिक, ठीक है, एक्रोलिक शीट और सेल्यूलाइट का बना होता है। यह अर्धवृत्त के रूप में लगभग 100 mm व्यास से हुए अधिक प्रयोग होते हैं, ठीक है। इसका मतलब 100 mm व्यास वाला अधिक प्रयोग होता है जो कंपास में है, ठीक है। ये इसकी वृत्ताकार कोण 0 डिग्री से 360 डिग्री तक निर्धारित अर्धवृत्त और वृत्त कोण, और अर्धवृत्त में 0 डिग्री से 180 डिग्री पर 10 डिग्री के कोण पर पहले ये बना होता है, और एक एक डिग्री के कोण पर ये बना होता है, ठीक है। 1 डिग्री के 10 भागों में विभाजित होता है, कोण मापने के लिए और खींचने के लिए प्रयोग होता है प्रोटेक्टर का। अब होता है मापनी, ये स्केल जो है, स्केल, स्केल मापनी द्वारा, देखो अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं, जैसे कि ये चांद पढ़ रहे हैं,
तो जिसके बारे में मतलब कि जैसे कि अभी यहाँ पे आरएफ फैक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब आरएफ पढ़ेंगे, आरएफ क्या होता है कि अभी पढ़ते हैं तो समझ लेते हैं, ठीक है। मापनी, मापने द्वारा किसी वस्तु को ड्राइंग को माप के बराबर या बड़े या छोटे अनुपात में लिया जाता है, जिसको कि ड्राइंग शीट पे अपनाते हैं, ठीक है। ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है, पारदर्शी प्लास्टिक का, लकड़ी का, और एक्रोलिक शीट या सेल्यूलाइट का बना होता है, ठीक है। इंजीनियर ड्राइंग में बीआईएस प्रणाली के अनुसार निरूपण इसका आरएफ द्वारा किया जाता है। आरएफ, आरएफ और मापनी का प्रयोग की जाती है, अनुमानित शीर्षक कक्ष टाइटल बॉक्स में लिखा जाता है, मतलब आरएफ का भी। देखो आरएफ बहुत इम्पोर्टेंट है, आरएफ बहुत इम्पोर्टेंट। आरएफ को समझाने के लिए एक सेकंड इसको चार्ज में देना पड़ेगा, तो एक सेकंड रुकना पड़ेगा। यहाँ पे डिस्कस हुआ है आरएफ। आरएफ बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर होता है, यानी कि निरूपण भिन्न, कि जैसे कि आपको बता दें कि जैसे ड्राइंग पे अगर हम 10 सेंटीमीटर का कुछ बनाना है तो 10 सेंटीमीटर का ही बनाएंगे, तो ये ही हमारा आरएफ होता है, कितना लिए, ठीक है। और अगर कोई बड़ा होता है तो छोटा में लेते हैं, और छोटा है तो बड़ा में। इसको समझते हैं कि अभी यहाँ पे क्या डिस्कस हो रहा है, कि क्योंकि थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स है। निरूपण भिन्न आरएफ मापक मापिका का प्रयोग की जाती है, इसका अनुपात शीर्षक ब्लॉक में लिखा जाता है कि आपने कितना लिया है, छोटा लिया है, बड़ा लिया है। ये सभी मापने मीटर प्रणाली मीटर सिस्टम में मतलब लिया जाता है, मतलब मीटर में लिया जाता है, यानी कि 1 मीटर, 2 मीटर। निरूपण भिन्न रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर आरएफ फैक्टर क्या होता है कि ड्राइंग पर ली गई माप, मतलब ड्राइंग पे कितना लिए हैं और वास्तविक में कितना, यानी कि आरएफ बराबर हो जाएगा कि आपने ड्राइंग पर कितना लिया। जैसे कि ड्राइंग पर हमने 10 सेंटीमीटर लिया, कितना, 100 मीटर को, 100 मीटर को हमने यहाँ 10 सेंटीमीटर में ले लिया। वैसे यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिया है इसको, तो यही हमारा आरएफ फैक्टर हो जाता है। देखो आरएफ फैक्टर को जैसे ये तीनों को कवर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आरएफ फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो पता है क्या कि यदि वस्तु के वास्तविक मापों का, जैसे 10 है तो 10 ही वास्तविक मापों, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक्चुअल डायमीटर को इसकी ड्राइंग में प्रयोग करते हैं तो पूर्ण माप निकालाता है, मतलब एक्चुअल को जैसे पूर्ण माप निकालाता है। तो आरएफ इसका क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। बोले कैसे, तो आरएफ बराबर क्या होता है कि आरएफ बराबर हो जाएगा हमारा जो ड्राइंग पे कितना ले रहे हैं, 10 का 10 ले रहे हैं, और जो हमारा वास्तविक में भी 10 है, तो हमारा आरएफ 1 ना हो जाएगा, ये 1:1 हो जाएगा, ठीक है। अब यदि बहुत बड़े वस्तु है, जैसे भवन मकान का, इसको तो हम लोग कॉपी में उतार नहीं सकते, ड्राइंग बोर्ड में उतार नहीं सकते, तो छोटा लेते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आरएफ में छोटा लेते हैं, यानी कि 10 ले लिया। और ऐसे भवन का हमारा मान के चलो कि 100 है, 100 मीटर का, ये 100 का है। तो अब देखो ये हमारा क्या हो जाएगा कि आरएफ का वैल्यू 1 से बहुत, इसको घटाएंगे देखो 1 से बहुत छोटा हो जाएगा। आरएफ का वैल्यू आरएफ का वैल्यू जो है 1 से छोटा हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। तो इसको कहते हैं छोटा मानकर बनाया जाता है, तो इसको लघु मापनी बोलते हैं, लघु मापनी। इसकी सदैव आरएफ 1 से कम होता है, अर्थात 1 से कम, जैसे कि देखो 1:2, एक ऊपर में बड़ा है,
ऊपर में बड़ा है, एक ऊपर में छोटा है, क्योंकि जो लिए हैं हम लोग, जो लिए हैं उसको ऊपर रहता है, एक्चुअल चीज नीचे रहता है। जैसे कि आपका 10th में मार्क्स आया है 355, और तो आपका मार्क्स आया है, आपने उतना लाया है, लेकिन एक्चुअल में जो रहता है वो नीचे 500 नीचे लिखाता है, ठीक है, 500 नीचे। उसी तरह जो एक्चुअल में 2 है लेकिन लिए 1 है, तो ये हमारा छोटा मापनी है, इसको देख के बता सकते हैं। क्वेश्चन में रहेगा, इतना डीपली ही पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आपको रिमेम्बर रखेंगे। यदि किसी वस्तु को छोटे आकार वेरी स्मॉल साइज में लेते हैं, मतलब छोटे, बहुत छोटा साइज का है, जैसे कि घड़ी, जैसे घड़ी के पुर्जे का पार्ट बनाना, तो घड़ी पूरा छोटा है, उसको बड़ा करके बनाना पड़ेगा। तो ये आर एफ फैक्टर 1 से बड़ा होता है। कैसे होता है बड़ा? ठीक है, देखते हैं कैसे होता है बड़ा। तो इसके 1 से बड़ा होता है, जिसको कि वर्धमापी बोलते हैं, ठीक है। इसको अरब फैक्टर, जैसे देखो अरब बराबर क्या हो गया, जैसे हमने लिया कि कोई भी चीज बड़ा लिया, अ, जैसे घड़ी पे हमने बड़ा अधिक करके लिया, यानी कि 10 करके लिया, और घड़ी था हमारा एक ही का, घड़ी हमारा पूरा 1 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये आरएफ फैक्टर 1 से बड़ा तो हो गया। जैसे 10 हो गया तो आरएफ फैक्टर 1 से बड़ा हो गया, आरएफ फैक्टर 1 से बड़ा हो गया, तो इसे इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वर्धम वर्धमान, यानी कि बड़ा जिसको बोलते हैं इंक्रीजिंग स्केल बोला जाता है, ठीक है। तो बड़ा देखो आगे में ये बड़ा है, एक ये दो है, ठीक है। तो बेसिकली यही आप समझ गए होंगे कि आरएफ मापने क्या होता है, कि ये कितना इजी है आरएफ, ठीक है। तो आरएफ समझ गए क्या होता है, कि मतलब जो हम लोग लेते कितना है, जो ड्राइंग पे जो डिनोट करते हैं, और जो डिनोट कर रहे हैं, जैसे कितने रेशियो में ले रहे हैं, 1:4 में, इसको कहाँ लिखते हैं, तो ये शीर्षक ब्लॉक में लिखते हैं। यहाँ पे लिखा है टाइटल बॉक्स। टाइटल बॉक्स बेसिकली यहाँ पे होता है, ये ड्राइंग बोर्ड हो गया, तो यहाँ पे एक हमारा टाइटल बॉक्स होता है, इसमें नाम लिखा जाता है, कितना माप लिखा जाता है, और ये सब जो जो मतलब इम्पोर्टेंट है वो लिखा जाता है। जैसे आरएफ फैक्टर लिखा जाता है, आरएफ फैक्टर जो कि कहीं से रिलेट हो रहा है, आरएफ फैक्टर नहीं होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है, ये एक फ्रैक्शन है। आरएफ क्या है, एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन यानी कि जिसको पी बाई क्यू का रूप में लिखा गया है, ठीक है। तो ये था, जैसे कि देखो पूर्ण माप में फुल स्केल बोला जाता है। फुल स्केल क्या है, मतलब जो 1/1 रेशियो है, ये भी पूछा जाता है। और एक रिड्यूसिंग स्केल, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग सेट लगाएंगे या फिर एग्जाम देंगे तो उसमें ये आएगा। वो रिड्यूसिंग स्केल क्या है, कि छोटा करके लिए है। जैसे कि एक्चुअल, एक्चुअल में यहाँ ये वाला है, नीचे में एक्चुअल रहता है, एक्चुअल 2 था लेकिन लिए 1 है, कम करके लिए 25 था, 1 लिए है, इतना कम करके लिए है, तो ये रिड्यूसिंग हो गया। और देखो रिड्यूसिंग के बाद होता है क्या, इनलार्जिंग हिस्से, इनलार्जिंग मतलब बहुत लार्ज, परिवर्धित मापने। था 1, हम लिए 10, कितना बड़ा लिए, था 2 लिए 5 है, था 1 लिए 2, तो ये एक रेशियो कोऑर्डिनेट करता है, ये आपके प्रॉपर्टीज है। ये आरएफ फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब कि पूरा हो बहु छाप लो अपने दिमाग में। जैसे हम लोग बताएं, तो अभी देखो आज तो आपको 50 पे 50 लाना है, हम ऐसा नहीं करते कि खाली मेरा ही वीडियो देखो, खाली यही देखो, सारे मास्टर वीडियो देखना चाहिए। अगर मैं प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हूँ, मैं अगर 80 प्लस लाया हूँ, तो मेरा यही था, हम सारे मास्टर से पढ़े, तो मेरा यही है कि हम क्या पढ़ाएंगे, हम वो पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में, हम ये बताएंगे आपको क्या पढ़ना है, अभी कैसे लाना है, ठीक है। मास्टर क्या पढ़ाएगा, मास्टर टॉपिक पढ़ाएगा, टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे, क्या इंपॉर्टेंट वो पढ़ाएंगे। और हमसे भी पढ़ना है और सभी मास्टर से पढ़ना है, और नोट जो कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमने आरएफ फैक्टर के बारे में बताया, तो आपको स्पीड से आपको उसको दोबारा देखना है, जैसे 5-6 दिन के बाद आरएफ फैक्टर को देखना है, ठीक है। तो कहीं ये सब ट्रेन में फिट रहे, घुटते रहे हमेशा। ड्राइंग उपकरण, ड्राइंग बॉक्स जो रहता है, हम लोग ड्राइंग बॉक्स देखें, उसमें अब क्या क्या रहता है, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। उसमें क्या क्या होना इम्पोर्टेंट है, क्या क्या नहीं इम्पोर्टेंट रहता है, क्वेश्चन में दे देते हैं। तो बड़ा प्रकार हमारा लार्ज साइज कंपास आता है विथ एडजस्टेबल वाला होता है ना, तो वो इसमें include करके लिखा है।
तो बड़ा प्रकार एक समझ सकते हैं, एक बड़ा डिवाइडर होता है, ठीक है। बड़ा डिवाइडर होता है, लेंथिंग लेंथनिंग छाड़ होता है, और सेंटर व्हील पेंसिल होता है, सेंटर व्हील डिवाइडर होता है, और सेंटर व्हील वो होता है ड्राइंग पेन होता है, पेंसिल को छक्के डिब्बे होते हैं, एक छोटा पेचकस होता है। देखो यहाँ पे जितने भी नाम है बेसिकली इनमें से कुछ नाम आपने नहीं सुना हो, कुछ नाम सुना हो, ठीक है। प्रत्येक नाम प्रॉपर ध्यान में होना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर, जैसे कि लेंथनिंग छड़ क्या होता है, नहीं सुने, लेकिन आपको जानना पड़ेगा ये क्या होता है। बिना जाने आप क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं अटेंड कर पाएंगे, तो इसका मतलब है कि आपको जानना पड़ेगा, तभी तो उतना अटेंड होगा। इससे पहला हमारा इसमें टाइप में आता है प्रकार क्या होता है, यानी कि प्रकार को बेसिकली कंपास बोलते हैं। कंपास तो जैसे कि कंपास होता है, लेकिन नहीं, कंपास एक्चुअल में क्या होता है कि कंपास जो हमारा हमारा डेढ़ सुई और दो सुई, मतलब एक सुई है तो और आधा है तो इसको डेढ़ सुई बोल देते हैं हिंदी में। एक्चुअली में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसको प्रकार बोला जाता है, कंपास बोला जाता है, ठीक है। प्रकार, ठीक है। प्रकार का प्रयोग चाप बनाना, ठीक है, जैसे कि ये एक चाप, इसको चाप बोलते हैं, ठीक है। वृत्त बनाना, सर्कल बनाना, ठीक है, के लिए तकनीक साधन का उपयोग, और इसका प्रयोग डिवाइडर, डिवाइडर दोनों का प्रयोग डिवाइडर में क्या है, इसका माप माप भी ले सकते हैं। डिवाइडर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिवाइडर डिवाइडर को इसका नाम कभी कभी डिवाइडर भी दे देता है, ठीक है। डिवाइडर ऐसे है नहीं, ठीक है। प्रकार के में इंक्लूड होते हैं, नक्शे की विशेषता के रूप में मापने में प्रयुक्त होता है, गणित आरेख और अन्य ऐसा यूज करते हैं। बेसिकली प्रकार से इसको नाम याद, प्रकार जब भी आए यानी कंपास जब भी आए तो ये हमारे ब्रेन में आना चाहिए, ठीक है। और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सब बेकार, ये सब क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इससे नहीं बनेंगे क्वेश्चन, इससे नहीं बनेंगे। नाम आपको याद रखना है, हम इसको क्यों पढ़ा रहे हैं कि नाम, इससे बनेंगे क्वेश्चन, और इस पेज से भी बनेंगे, और इससे भी बनेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो बनेंगे। चांद, ये सबसे इसको सबको याद रहता है, ये जो सबको याद रहता है, मतलब बेसिकली आपको प्रोटेक्टर का नाम आना चाहिए कि इंग्लिश को ही हिंदी में लिखेगा, प्रो समझो, प्रोटेक्टर, ठीक है। तो इंग्लिश को हिंदी में लिखेगा तो मतलब आपको नाम जानना चाहिए ना, ठीक है। मिनी ड्राफ्टर, आप लोग जैसे अगर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो पता होगा आईटीआई क्या होगा, तो फिर पता नहीं होगा क्योंकि आईटीआई में ये सब नहीं पढ़ाया जाता। हाँ, अच्छे कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं, जहाँ से मैं पढ़ा हूँ वहाँ। तो फ्रेंच कर, और फ्रेंच कर बहुत सारे नाम नहीं सुने होंगे जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जो सेकंड बार जानते होंगे, तो वो फ्रेंच कर बेसिकली होता क्या है। और बहुत क्वेश्चन पूछा है, बहुत क्वेश्चन स्टेट में पूछा है, ठीक है। एक्चुअल एग्जाम में नहीं आया था, ठीक है। 2018 में आया था, ठीक है। फ्रेंच कर क्या होता है कि ये बाजार में विभिन्न आकारों तथा साइज में मिलते हैं, पारदर्शी प्लास्टिक तथा सेल्यूलोज का बना होता है। इसका प्रयोग अनियमित वर्क, कोई भी नियमित वर्क, जैसे कि हमने यहाँ है तो अब इसको पारने के लिए, जैसे कि इसको हमने यहाँ पे डिनोट करे तो कुछ ऐसा है, इसको पारने के लिए, अब यहाँ से भी निकल सकते हैं, इसको पारने के लिए, और नियमित वर्क मतलब कुछ भी बनाने के लिए, ठीक है। विभिन्न प्रकार के सहायता बिंदु को मिला के बनाया जाता है, ठीक है, ड्राइंग को शोभा बढ़ाने के लिए, ठीक है। दूसरा पेंसिल, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब देखो फ्रेंच का खाली नाम याद रखना है कि ऐसा होता है, या फिर आपको पूछा जाता है एक एक वर्ड आपको बता देते हैं वो वर्ड क्या है, ये क्या वर्ड से हमारा क्वेश्चन आता है। तो अनियमित वर्ग, ये वाला वर्ड जो है ना, इसके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, तो अनियमित वर्ग किसे कहते हैं, चार ऑप्शन, ठीक है। तो ये हमारा यही इसमें यही इम्पोर्टेंट है, और ये सब बेकार है हमारा, ठीक है। इसमें भी ये सब बेकार है, आपको पूछा जाएगा यहाँ चाप, चाप ये ब्रीथ बनाने के लिए, डिवाइडर, डिवाइडर करने में किसका प्रयोग किया जाता है, प्रकार का, ये वर्ड है। आपको जैसे कि आपको थ्योरी आपको कैसे बनाना बता देते हैं, मोस्ट है, आपको बोलेगा, अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं 100 में 100% आप 50 में 50 ला सकते हैं, एक्स्ट्रा जो प्लान के हिसाब से, क्योंकि हमने तो 2018 का एनालिसिस किया है पूरा पेपर, और खुद हमने रिसेंटली में एग्जाम भी दिया है और एक अच्छा मार्क्स लाया है, ठीक है। बट मेरा बोर्ड कलकत्ता है तो थोड़ा सा आप देख सकते हो कि होता है कि पहली पहली बार था तो हमको भी पता नहीं था। तो आ, ये हो गया। तो आप कैसे बनाओगे, जैसे कि यहाँ पे लिखे हम कंपास प्रकार,
एक रैकेट नीचे दे दिया और यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे इतना जानते हो? ये चाप ये ब्रीथ बनाते हैं और दूसरा यहाँ क्या लिखेंगे, डिवाइडर करते हैं, बस इतने टका काम है। और यहाँ लिख देना है, हिंदी में लिख देना है कि इसे मतलब देहाती में ना दो सुई और डेढ़ सुई भी कहते हैं, ताकि इससे आपको ये याद रखे, पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंच कर्व का एक पिक्चर बना सकते हैं, यानी कि वो थोड़े देर से पेंसिल मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको। जैसे कि आप सेट लगाओगे, जैसे कि आप बड़े बड़े जो यूट्यूबर है जो एलपी के प्रिपरेशन कराते हैं, ठीक है, जैसे कि आप उनका सेट खरीदोगे, फॉर एग्जांपल साइंस मैग्नेट, क्वार्टरली क्लासेस, अस्तेजा, और भी अदर जो हमारे जो प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे कि आरडब्ल्यूए, एलपी के, तो वो जो सेट बनाते हैं प्रैक्टिस से, उसमें ये क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, आते हैं क्वेश्चन, पेंसिल से आते हैं, ऐसा नहीं कर सकते नहीं आते हैं, ठीक है, तो पढ़ना पड़ेगा। तो पेंसिल क्या होता है कि जैसे स्वच्छ सफाई और शुद्धता के साथ पेंसिल ग्रेफाइट और मिट्टी का प्रयोग करके, और देखो इसके जो मतलब ये नोक होते हैं ना, नोक के आधार पर, मोटाई के आधार पर, ठीक है, इसे 18 श्रेणियों में बांटा गया, ठीक है, जो कि 9S से लेकर हमारा जो 9S से लेकर हमारा 7B तक आता है, 7B तक आता है, 7B तक आता है, ठीक है, इन श्रेणियों में बांटा गया। तो कठोर कहाँ से होगा, तो कठोर आप यहाँ से जैसे लिखेंगे तो 9H, 9H, 8H, ऐसे ऐसे 7H, 4H, 6H, 5H, 5X, 4H तक जाओगे, ये वाला क्वेश्चन हमारा कठोरता में आता है। एच मतलब हार्डनेस, एच मतलब हार्डनेस, एच मतलब हार्डनेस, हार्डनेस कठोरता में 9S से 4H तक आ जाएगा। और मिडिल में क्या आ जाएगा, मिडिल में हमारा 9H आएगा, 3H, सॉरी 4H के बाद हमारा 3H आएगा, 3H, और बी भी इंक्लूड होगा। बी कहाँ तक इंक्लूड होगा, तो भाई बी तक इंक्लूड होगा, ठीक है। तो ये वाला याद रखना है कि ये पूछा जाता है, मिडिल आपको याद रखा तो आप कंफ्यूजन को क्रिएट नहीं होने देंगे, ठीक है। 3H, 2H, H, और ये H के बाद आता है F, F, ठीक है, एच बी, एफ का यूजेस देखेंगे कहाँ होता है अभी, ठीक है, मैकेनिक्स वाला ज्यादा यूज करता है। एच बी, एच बी पेंसिल हम लोग ज्यादा यूज करते हैं लिखने में। और बी, लास्ट बी, टू बी, देखो बी से ब्राइट, ब्राइटनेस, बी से ब्राइट, ब्राइटनेस, ब्राइटनेस यानी कि ज्यादा काला, गहरा लिखे, गहरा मतलब कि गाढ़ा लिखना, गाढ़ा लिखना यानी नरम, सॉफ्ट, पूरा चिकन यानी मोटा लिखे, यानी कि मोटा लिखे, ठीक है। ये टू बी से, टू बी से 7B से लिखा जाता है, जैसे टू बी, थ्री बी, ठीक है, 4B, 6B, 7B, इतना दूर तक मोटाई में लिखा जाता है, ठीक है। ये हमारा प्रकार था। देखो यूजेस देखो, अब इसमें हम लोग जान सकते हैं कि यहीं से जान सकते हैं, तो इसमें हो जाएगा 9H हमारा सबसे बेसिक कठोर है। आप यही तो लिखते जा रहे हो, देखो 9H सबसे बेसिक कठोर है, सबसे बेसिक कठोर है, और 9H और HB, 7B, 7B सबसे बेसी नरम, सॉफ्ट, सबसे मोटा लिखा है, एकदम गाढ़ा, ठीक है। 9H पेंसिल सबसे अधिक कठोर है, एच लिखा है तो कठोरता होगा, बी लिखा है कि नरम होगा, सबसे बेसी नरम, सॉफ्ट होता है, ठीक है। वेस्ट के बारे में बताते थे, ये महात्तम रेखा, इसका प्रयोग है, ये लिखा हुआ है, जैसे आउटर लाइन हम लोग बाद में लाइन्स, लाइन्स में पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ लाइन, वहां पढ़ेंगे बाह्य रेखा, मध्य रेखा, छेदन रेखा, ठीक है, डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन के प्रकार देखेंगे, डॉटेड लाइन के स्पेस मतलब कि कितने डॉट, और कंटिन्यूस डॉट, मतलब बहुत प्रकार के होते हैं, इसमें डिस्कस करेंगे तो मस्त से, ठीक है। 2H जो पेंसिल होता है, बाह्यतम रेखा यानी आउटर लाइन, जैसे कि हमारा एक पिक्चर है, तो पिक्चर का जो आउटर लाइन है, जैसे कि इसमें हम लोग कुछ घास वगैरह बना दिए, पानी है, पानी का जो आउटर लाइन बनाएंगे, ये वाला आउटर लाइन, ये बाह्यतम रेखा 2H पेंसिल से लिखा जाता है, 2H पेंसिल। और 2H पेंसिल का उपयोग मध्यम रेखा भी कराने के लिए होता है, और विक्षेप रेखा
अच्छा लाइंस में पढ़ सकते हैं कि हम लोग मतलब इसको क्योंकि यहाँ पे पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि हम लोग लाइंस नहीं जानते। ठीक है। विमांकन करने में देखो जैसे कि ये है तो इसको नहीं कहते कि ये मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 40 है। ये क्या कर रहे हैं, ये विमांकन कर रहे हैं। एच पेंसिल जो हाँ एच मतलब होता है कि एच, ठीक है, एच मतलब एच। विमांकन करने में होता है रेखा छेदन, छेदन रेखा, जैसे कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया को दिखाना होता है। जैसे कोई भी पार्ट है, जब हम लोग पार्ट भी पढ़ेंगे तो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि क्रॉस सेक्शन रेखा क्या होता है। और फिर अक्षरांकन क्या होता है। अक्षरांकन मतलब जैसे अक्षर का वो करने में, ठीक है, ये कभी अक्षरांकन करने में हम इसका यूज करते हैं। जैसे ये ऑटर 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 अक्षरांकन होता है ना, अक्षर का जो भारी कवर है जैसे बड़ा बड़ा लेटर बनाने में। ठीक है। अब हम ये सारी चीजों को आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। एज विमांकन, रेखा छादन, अक्षरांकन, वृत्त वर्ग बनाने में मतलब कि सर्कल वर्ग बनाने में निरूपण पेंसिल का प्रयोग करता है। कठोर पेंसिल का सुरमा कम, देखो कठोर पेंसिल होगा जैसे कि कठोर पेंसिल है, ठीक है, ये हमारा पेंसिल हो गया। कठोर पेंसिल जो होगा ये पूर्ण नुकीलेदार होगा, नुकीलेदार होगा। मुलायम पेंसिल जो होगा, ठीक है, मुलायम पेंसिल जो होगा ये ऐसे होगा। कठोर पेंसिल है ये वाला, तो कठोर पेंसिल सुरमा कम व्यास, इसका डायमीटर पूरा कम है। और नरम पेंसिल का सुरमा अधिक व्यास, इसका डायमीटर अधिक है। ठीक है। तो अभ्यास होने के बाद उपरोक्त कार्यों में क्रमशः 3H और 2H पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। मतलब अभ्यास होने के बाद, ठीक है, प्रैक्टिस। पेंसिल विभिन्न प्रकार की कंपनियों द्वारा बनाई जाती है जैसे वीनस, शॉर्ट हैंड, मीनार। ठीक है, ये सब बेकार है, इससे अभी तक हम लोग को क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है और ना ही ये ऐसे ही लिख दिया है। यहाँ कुछ पेंसिल की विशेषता इससे भी क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि मतलब ये एक अच्छी प्रकार के पेंसिल की विशेषता क्या है। यह एक फोटो प्रिंटिंग या टेक्निकल असिस्ट और कॉमर्शियल कार्यों में संतोषजनक हो। इसके सुर में घनत्व और दृढ़ता अधिक होती है, यह अधिक काली रेखा खींचती है। इसके बनी ड्राइंग प्रिंट तो फिर बकवास सब लाइन है, इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा काम है पढ़ना, पढ़ना, पढ़ो। ठीक है, बताएंगे कहाँ काम आता है। इसका सुरमा आसानी से नहीं नहीं टूटता और घिसता भी कम है। और आजकल यांत्रिक मतलब बहुत बड़ा पेंसिल कौन अच्छा है, पेंसिल कौन अच्छा है, ये जो पेंसिल हम लोग उपयोग करते हैं ये शार्पनर है, इरेजर है। ठीक है, आपको नाम याद रखना है और कुछ भी नहीं इसके बारे में जानना है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं और आए भी हैं। 18 के शिफ्ट में आ रहे बोर्ड पिन, पिन इसका नाम बेसिकली क्लिप है, क्लिप है। और इसके जगह पे हम लोग यस सेलो टेप का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बेसिकली इसका नाम पिन है। ठीक है, जब प्रयोग देखते हैं ड्राइंग बोर्ड को पिन, क्लिप को मतलब ये हमारा ड्राइंग बोर्ड हो गया। अब इसको सीट दे रहे हैं, इस सीट को यहाँ से क्लिप लगा के इसको पकड़ेंगे, क्लिप लगा के पकड़ेंगे, पकड़ेंगे क्लिप लगा के, तभी तो ये रहेगा, नहीं तो उठ जाएगा। क्लिप लगा के ऐसे पकड़ते हैं। ठीक है, ये है रोलर स्केल, रोल एंड ड्रॉ, ये नाम याद रखना है। और इसे रोल करके आगे करके ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे सीधी रेखा और वो भी रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा या क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल रेखा, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, खड़ी रेखा बोल दिया और समांतर रेखा खींच सकते हैं। इसमें एक चांद भी थोड़ा सा होता है तो इसे चांद द्वारा भी छोटे। अभी ये तो ब्रीथ मास्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है, आपको ये नहीं याद रखना है। ठीक है, ये एक चांद का प्रकार है। ठीक है, लेकिन इसको नाम है ब्रीथ मास्टर, सर्कल मास्टर, सर्कल मास्टर इसका नाम याद रखना है। इसमें देखो अर्ध वृत्त चांद में 0 से 180 डिग्री है, लेकिन ब्रीथ मास्टर में 0 डिग्री से 360 डिग्री पर होता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम ब्रीथ मास्टर है। ठीक, ड्राइंग सीट, ये हमारा ड्राइंग सीट है।
ड्राइंग शीट सुंदर ड्राइंग बनाने के लिए हमारा ड्राइंग शीट उत्तम गुणों वाली होनी चाहिए। इससे को देखो, इससे भी एक ही चीज है ड्राइंग मास्टर, और इससे भी हमारा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, नहीं बन रहा है ठीक है। बट ये याद रखना है कि देखो, अब ड्राइंग शीट कैसा होना चाहिए, तो कोई भी जैसे कि हमको कौन सा लड़का या लड़की पसंद है, तो जो अच्छा है, तो वही इसका खासियत है। तो सुंदर ड्राइंग बनाने के लिए ड्राइंग शीट के उत्तम गुणों वाले अच्छी विशेषता बता रहा है कि अच्छी ड्राइंग के समान मोटाई और पतली, अधिकतम सफेद और इंक फैलाने वाली, और रबड़ का प्रयोग शीट रेशा और नहीं उखड़े, मतलब रबड़ का प्रयोग करे तो नहीं उखड़े शीट द्वारा, तो उसे निम्नलिखित है। ठीक है, अब इसके सीट का देखो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है पूरा ड्राइंग में। इस चैप्टर में मान के चलो कि इसको घोर लो, और ये डाटा नहीं है, ये डाटा एक चुटकी में सिर्फ आपको इतनी वो याद रखोगे ना, इसको पूरा याद करने के लिए ट्री से बता दें। ठीक है, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो क्या करना है कि इसको आपको लिख के दीवार पे चिपका देना है। किसी का नहीं चिपका सको तो इसका जरूर लिखना कि 841 गुना 1199 चिपकाना ही चिपकाना। तो सिंपली सी बात है, ये पढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि कटी हुई सीट यानी कि ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड क्या होता है। ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड क्या होता है, बेसिकली ये हमारा ड्राइंग बोर्ड पूरा फुल साइज में हमारा एक सीट आता है, लेकिन लेकिन पूरा सीट में काम नहीं करते, काम नहीं करते। काम कहाँ से करते हैं, यहाँ से कुछ मतलब ये प्रिंट छोड़ के यहाँ से ऐसे 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 इसमें काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला जो डॉटेड लाइन है इसको बोलते हैं ट्रिम्ड साइड, कटी हुई सीट। कटी हुई सीट यानी छोटा होगा, स्मॉल है। ठीक है, और ये जो फुल लाइन वाला है, ये वाला लाइन, ये है हमारा बिना कटी हुई सीट यानी कि अनट्रिम्ड साइड। ट्रिम्ड साइड से लगभग एवरेज में, ट्रिम साइड एवरेज में 40 अधिक होता है, दोनों में एवरेज में अगर आप 40 याद रखते हो तो ये वाला निकाल सकते हैं। ये वाला अभी तक में आप अगर जैसे किसी का सेट लगाओ तो वहाँ एक दो क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 10% क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप इसको भी निकालने का विधि बता सकते हैं, आप सभी को याद रख सकते हैं, ये 100% के ये याद हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है हमारा ये 841 1189। ठीक, तो चलो हम इसको एक बार लिख देते हैं यहाँ पे, 841 ठीक है, अब याद कैसे रखोगे, जैसे कि हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि हम ये हमारा ड्राइंग बोर्ड का सबसे बड़ा साइज हम लोग A0 होता है। तो कुछ भी पूछे ड्राइंग में तो सबसे बड़ा कौन, तो जो सबसे छोटा हो तो वो सबसे बड़ा होता है। यानी कि यहाँ देखो, A0, A0 सबसे छोटा है लेकिन ये सबसे बड़ा होता है, और A4 बड़ा है लेकिन ये सबसे छोटा होता है। ठीक है, ये हमारा, ये देखो जो बड़ा है वो लेंथ है, ठीक है, और जो छोटा है ये हमारा चौड़ाई है। ये वाला हमारा लेंथ है, लेंथ है, ये वाला क्या है, लेंथ है, और ये वाला क्या है, विड्थ है। तो देखो आप, जब हम ए A0 साइज को A1 साइज कैसे बनाएंगे, ये A1 साइज कैसे होता है, अगर हम A0 साइज को फोल्ड कर दे आधा आधा, तो ये ऑटोमेटिक ये कन्वर्ट हो जाता है A0 में। अगर हम इसको आधा फोल्ड करते हैं ये कन्वर्ट हो जाता है A2 में, इसको कन्वर्ट कर देंगे A3 में, इसको मोड़ देंगे A4 में। ठीक है, तो A4 देखो, A4 साइज यही है जिसमें हम लोग प्रिंटिंग करते हैं, नाम याद आया, A4 साइज इसी का नाम है। ठीक है, तो A0 साइज क्या होता है, A0 ये सबसे बड़ा साइज है, तो इसी का आधा ये हुआ ना, मतलब इसका आधा कैसे कर रहे हैं, देखो ये लंबाई का आधा कर दिए, लंबाई का आधा कर दे, और विड्थ का विड्थ देखो यहाँ समान हो गया, इसका विड्थ इसका लेंथ बन गया, और इसका फिर इसका लेंथ बनेगा, सेम उसी तरह चलता जाएगा। तो इसी से ट्रिक निकल के आया है कि यहाँ जो 1189 है इसका आधा करेंगे तो दशमलव में आएगा, 594 पॉइंट कुछ जाएगा। पर लेकिन नहीं, आपको
दशमलव को छोड़ के इसका आधा करेंगे तो 594 आएगा। A2 का आधा जैसे देखो 1189 का आधा करोगे, इसका आधा हो गया 5, 5, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, बचा 9, 4 दूना 8, तो ये हो गया। अब इसका ये A0 का साइज है, अब ये A1 का साइज है, A1 का साइज। अब A1 का ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा विड्थ हो गया, ठीक है, विड्थ हो गया mm। अब ये हमारा सेम का सेम आ जाता है, तो सेम का सेम 841, 841, ये तो निकालना ही छोड़ दिया। अब फिर ये विड्थ हमारा कन्वर्ट होगा इसका, ये लेंथ हमारा कन्वर्ट होगा इसका विड्थ में A2 में, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ से समझो, फिर यहाँ आएगा हमारा 420 और ये सेम का सेम उतर जाएगा, ठीक है, 594। तो यहाँ पे क्या देखें कि ये हमारा इससे आधा हो गया। अब A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A2 का वैल्यू हो जाएगा कि इसका आधा हमारा 420 और ये सेम का सेम उतर जाएगा। फिर इसका आधा 297, ये सेम का सेम उतर जाएगा। इसका 420 का आधा हो जाएगा 210 और ये सेम का सेम उतर जाएगा। 297 का आधा 148, ये सेम का सेम उतर जाएगा, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं कि मतलब बेसिकली एक ये हमारा एक पेज है जिसको आधा कर देंगे कि ये हमारा A2 है, A0 से A1 बन जाएगा, ठीक है। इसको आप कंसेप्ट में एक बार फील करो, ठीक है, फील करो कि मतलब जैसे कि हम लोग बताए, ठीक है, इसको एक बार और देख लो। सारा कंसंट्रेट करना, ठीक है। ये हमारा लेंथ था, इसका लेंथ आधा हुआ तो इसका ये विड्थ बना, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला नहीं है, ये इसका लेंथ था, इसको जैसे मोड़ दिए इसका ये विड्थ बना और इसका ये विड्थ यहाँ, ये विड्थ है इसका, यहाँ तक ये लेंथ बन गया, ठीक है। इसका लेंथ यहाँ विड्थ बना, इसका विड्थ यहाँ लेंथ बना, ठीक है। वही है यहाँ पे, इसका लेंथ आधा होके यहाँ विड्थ बना और इसका विड्थ यहाँ आके हमारा लेंथ बना, ठीक है। इन ड्राइंग विद्यार्थी A2 A3 का बेसिकली ज़्यादा प्रयोग करते हैं और ड्राइंग शीट का अधिकतम प्रयोग A2 का प्रयोग किया जाता है, A2 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये हमारा इम्पोर्टेंट था, इसको कवर कर लें, इसको आप दोबारा देखें, ठीक है, दोबारा थोड़ा वाची करके, इम्पोर्टेंट होगा, अच्छा होगा। जो इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट बोल के पढ़ाते हैं, ठीक है, एग्जाम में 50 आउट ऑफ 50 लाने के लिए। ड्राइंग शीट का मूल सिद्धांत क्या है, इसका मूल सिद्धांत, अब ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ये वो इम्पोर्टेंट है। अगर ये 90% इम्पोर्टेंट है तो ये 80% इम्पोर्टेंट है, मतलब ये इम्पोर्टेंट ही है, 100 में 100% आने वाला प्रश्न। देखो 2018 में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं इस पेज से, 2018 में प्रत्येक शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आए हैं प्रत्येक, ये वाला पन्ना है पेज से 2018 में। 24 में एक दो शिफ्ट में आए हैं क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे ट्रेड में ये क्वेश्चन मिले हैं, ट्रेड में मिले हैं। जैसे किसी किसी का इलेक्ट्रिकल में ड्राइंग का क्वेश्चन डाला था और मैकेनिक्स से तो उसमें ड्राइंग का क्वेश्चन जोड़ घटा पूछा था मैकेनिक्स में। ये तो है एलपी, मतलब बहुत अच्छा है एग्जाम, बहुत enjoy आता है एग्जाम में। ड्राइंग शीट के मूलभूत फंडामेंटल थ्योरी ऑफ ड्राइंग शीट। देखो ड्राइंग शीट, देखो ड्राइंग शीट, ये पढ़ रहे थे ड्राइंग शीट के बारे में, ठीक है। तकनीक ड्राइंग क्षेत्र का प्रयोग, तकनीक ड्राइंग क्षेत्र का प्रयोग की जाने वाली ड्राइंग शीट का आकार विशेष महत्व रखता है, ठीक है, मानते हैं। तो ड्राइंग शीट के आकार को लंबाई और चौड़ाई के अनुपात में बांटा गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 841, 841 और 1189, यही था हमारा। अगर अगर हम इसका रेशियो लेंगे तो ये हमारा चौड़ाई है, ठीक है, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, तो 841 जो है, 841 ये हमारा अगर हम इसको रेशियो में डिफाइन करें तो लगभग ये 1:√2 में डिफाइन होगा, 1:√2। तो
वही इस चीज़ को लिखा है कि y किसी भी ड्राइंग बोर्ड का 1:2 ही आए, किसी भी, चाहे मैं यहाँ एज करूँ, हाइलाइटर, किसी भी, जैसे इसका रेशियो निकालेंगे 1:2, इसका रेशियो 1:2, इसका रेशियो 1:2, इसका रेशियो 1:2। लेकिन ये याद रखेंगे कि ये चौड़ाई इंटू लंबाई का रेशियो 1:2। अगर लंबाई इंटू चौड़ाई के पूछता तो ये हमारा √2:1 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम ऐसा करें कि ये दोनों लंबाई और चौड़ाई है, देखो हम यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं, अगर ये हमारा लंबाई है, ये हमारा चौड़ाई है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो एरिया निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। तो ये हमारा लंबाई और चौड़ाई को गुना, आयत का जानते हैं, लंबाई चौड़ाई गुना करो तो ये हमारा लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये हमारा लंबाई है, चौड़ाई है, ये हमारा लंबाई है, ये चौड़ाई, इन दोनों को गुना करेंगे तो एरिया निकल जाएगा। या इसका रेशियो को गुना करेंगे तो हाँ हमारे निकल जाएगा। इसका रेशियो से mm में, ये हमारा mm में होता है। mm में जब हम इसको गुना करेंगे तो ये वैल्यू आएगा, ठीक है। mm में बहुत बड़ा वैल्यू आएगा, लेकिन अगर हम उसको मीटर में करने कन्वर्ट कर लेंगे तो बेसिकली एक 1 मीटर स्क्वायर आ जाता है। ये एक जीरो का ड्राइंग शीट का एरिया, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर ड्राइंग शीट के लिए आकार 1 मीटर स्क्वायर होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। मीटर स्क्वायर दैट इज द डिनोटिंग ऑफ एरिया ऑफ ड्राइंग शीट। ऐसे कुछ करके निकलेगा, जैसे देखो आप 841 को मीटर में बदलो, मीटर में मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आप 1000 से भाग दोगे तो 1000 से भाग दोगे। यहाँ पे भी 1189 में, अब अगर आप 1189 में अगर आप भाग दोगे तो 1000 से, अब इन दोनों को गुना करोगे तो 1 मीटर स्क्वायर आएगा। तो आज के लिए यहीं तक रखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। देखो यहाँ पे ऐसा बात नहीं है कि आप अदर मास्टर से भी पढ़ो, मेरा मेरा कुछ भी नहीं कहना है। मेरा ये कहना है कि आप मेरा भी वीडियो देखो, अभी से आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्या खराबी है। सबसे पहला यूट्यूब पे, मतलब 2000 बेसिक साइंस के थ्रू मैं यूट्यूब पे फ्री और पहला बैच लाने वाला मैं 2026 के बैच के लिए। 25 का वैकेंसी, 26 में एग्जाम होगा और पहला मैं ही एक एस्पिरेंट हूँ, ठीक है। और मेरे शायद शॉर्ट में पड़ा होगा, देखो मेरा मार्क्स, ठीक है, देख लेना। और तो मैं बता सकता हूँ क्योंकि मैंने एग्जाम दिया है, टीचर एग्जाम नहीं दिया है। टीचर को पर्टिकुलर सब्जेक्ट पता है, ठीक है। मैं, ठीक है। तो बस ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं कि आप समझदार हैं। आप मेरा भी वीडियो देखो, अदर मास्टर की वीडियो देखो, अभी से तैयारी करो और मेरा नोट्स बनाने का तरीका बता दिए। बस हेडलाइन लिखो, उसके नीचे पॉइंट नोट करो, नहीं नोट्स नहीं बनाना है, पॉइंट नोट्स करना है। पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट। और टारगेट ये रहेगा 50 आउट ऑफ 50, ये #1 सीरीज था।